नमस्कार साथियों। देखिए, मैंने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था जिसमें एसएसओ ओटीआर में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे मैनुअली। लेकिन उस वीडियो के ऊपर सैकड़ों कमेंट आए स्टूडेंट के और मैंने पर्सनली काफ़ी रिप्लाई करने का प्रयास भी किया। बहुत से स्टूडेंट के ऐसे कमेंट थे जो कि कॉमन कमेंट थे, ठीक है? कुछ के अलग भी थे, तो सबका रिप्लाई करना भी एक तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश की। लेकिन अगर बाय द वे कोई रिप्लाई छूट गया है तो मैंने यहाँ पर वो इंक्लूड कर लिया है। अगर इससे संबंधित और भी बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके कॉमन एरर ये आ सकती है, तो उन सभी की जो समस्याएँ हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे, तो मैंने जो कॉमन कमेंट थे वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। 1-2 एक्स्ट्रा भी थे, जैसे आपने अदर स्टेट से अगर कर रखा है तो उसका क्या समाधान है, सबकी अपन बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले एक स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर मैंने 4 साल का बीए बीएड किया है, तो फॉर्म कैसे फिलअप करें? देखो सिंपल है, 4 साल का किया हो या 3 साल का किया हो, ठीक है? एक ही बात है, चाहे 2 साल की बीएड किए हो, चाहे बीएड आपने वो कॉलेज के साथ में की हो, सबका आपको यहाँ पर दे रखा है। लेकिन कंडीशन है कि आपको ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ी-सी यहाँ पर माथापच्ची करोगे तो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको मिल जाएगा, कोर्स का नाम भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अब जैसे 12th के साथ में बीए बीएड किया है, तो उसको अपन इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं, ठीक है? और वो आपकी ग्रेजुएशन की श्रेणी में आ जाता है, 12th में नहीं आता वो। क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन वाला जो है ना, वो सेलेक्ट करना है, ठीक है? ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन डिटेल है, इसमें बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, यहाँ पर जब आप सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड बीए बीएड, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड दे रखा है ना कॉलम। तो अगर आपने बीए बीएड कर रखा है तो इसको चूज करना है, अगर आपने बीएससी बीएड कर रखा है तो नीचे वाले को आपको चूज करना है, ठीक है? और उसके बाद में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से इंस्टीट्यूट से किया है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, तो यहाँ से आप उसको चूज कर सकते हो। तो ये तो सभी जो भी स्टूडेंट इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं, बीए बीएड या बीएससी बीएड किए हुए हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से उनको समझ में आ जाएगा, ग्रेजुएशन वाला उनको सेलेक्ट करके करना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अदर स्टेट वाले एनरोलमेंट नंबर में क्या डालें? तो देखिए, अदर स्टेट से हो चाहे आप राजस्थान स्टेट से हो, एनरोलमेंट नंबर तो मेरे ख्याल से सभी संस्थाओं के होते हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी या से आप करते हैं, जिस भी कॉलेज से करते हैं, अगर आप, क्योंकि अब तो राजस्थान में तो ये भी कर दिया कि एक बार अगर इनरोल हो गया, ठीक है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में इनरोल हो जाते हैं तो वही इनरोलमेंट आपकी सेकंड ईयर में, फाइनल में, वही एमए प्रवेश में, एमए फाइनल में, बीएड में वही इनरोलमेंट नंबर रहते हैं। और अदर अदर स्टेट में अलग भी हो सकते हैं। तो आपने चाहे राजस्थान से किया है चाहे अदर स्टेट से किया है, इनरोलमेंट नंबर मैं सोचता हूँ कि सभी के पास में है। जो इनरोलमेंट नंबर आपके पास में है आप वहाँ पर वो टाइप कर सकते हैं। सर नोट वेरीफाई बता रहा है, जब भी ये बताएगा, ये भी बताएगा क्या या वेरीफाई बताएगा? सही बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये कहना चाह रहा है कि अपन ने जैसे आधार कार्ड है, ये डिजिटल लॉकर से अपन ने फेच किया तो यहाँ पर ये वेरीफाई बता रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन में अपन ये अपलोड करते हैं तो यहाँ पर ये नोट वेरीफाई है, यही दिखाता है। देखो, इसके पीछे कारण ये है कि आधार से तो क्या है, डाटा ये खुद फेच करता है, तो वहाँ पर ये वेरीफाई दिखाता है। लेकिन खुद से करते हैं ना, तो ये नोट वेरीफाई ही दिखाएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने, मैंने जो वीडियो बताया था उसके अनुसार अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आपकी मार्कशीट भी अपलोड होती है, भले ही यहाँ पर नोट वेरीफाई दिखाए। जब भी आपका सिलेक्शन होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, बोर्ड आपकी मार्कशीट है वो यहाँ से उठाएगा कि आपने कौन सी मार्कशीट है वो अपलोड की थी। तो कोई भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहिए नोट वेरीफाई दिखाए चाहे वेरीफाई दिखाए, आपने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो आप बता सकते हो, क्योंकि फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी अगर आप यहाँ से डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे भले ही चाहे नोट वेरीफाई क्यों ना दिखा रहा हो, ठीक है? क्योंकि डिजिटल लॉकर से तो अपन ने किया नहीं है, इसलिए नोट वेरीफाई ही दिखाएगा। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वो सही तरीके से कर देना है। अगला प्रश्न है, सर मैंने डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली अपलोड किए थे, डिजी लॉकर से अपलोड नहीं हुए थे सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। तो अब मैं डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट अपलोड करूं या मैन्युअली ही रहने दूं? अगर आपने डिजिटल लॉकर से किए थे लेकिन वो सर्वर एरर की वजह से नहीं हुए हैं और आपने मैन्युअली अपलोड कर दिए हैं, तो डिजिटल लॉकर से अपलोड करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अगर आपने मैन्युअली अपलोड कर दिया है तो वो आपको भले ही नोट वेरीफाई दिखाए, वो पड़े रहने दो। डिजिटल लॉकर से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, बीएड का भी बताओ। अरे बीएड को क्या बताएं, ये बताओ। बीएड आपने किया था तो बीएड का जो डिप्लोमा किया था वो आप यहाँ से लगा सकते हो। बीएड को क्या बताएं, जैसे 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की मैंने मार्कशीट बताई थी, उसी तरीके से बीएड की अपलोड करनी है। अगर आपको बीएड, हाँ, वैसे काफ़ी स्टूडेंट का यह था कि बीएड का और आरएससीआईटी का बताना है, तो मैं एक वीडियो अलग से ले आऊँगा जिसमें मैं आपको केवल बीएड का डिप्लोमा और आरएससीआईटी का जो डिप्लोमा है उसमें किस तरीके से एनरोलमेंट नंबर लिखने हैं वो अपन उस वीडियो में बात करेंगे। तो एक बार इसको अपन छोड़ देते हैं। ये जो भी बच्चा था लक्ष्मी नारायण, थोड़ा सा वेट करना, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा बीएड का और आरएससीआईटी का दोनों का साथ में। अगला देखिए, बीएससी बीएड वाला नेम नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है बीएससी बीएड का, अभी मैंने बताया था ना, ग्रेजुएशन वाला आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? ग्रेजुएशन सेलेक्ट करोगे तो क्वालिफिकेशन डिटेल में ये इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड और बीए बीएड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से आपका शो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर मैंने डिजी लॉकर में पैन कार्ड शेयर था, इसलिए अब वो फॉर्म में भी वेरीफाई हो गया है,
तो अब मैं क्या करूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या इससे? अब ये डिलीट भी नहीं हो रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, अगर डिजिटल लॉकर में आपने पैन कार्ड सेव कर दिया, यहाँ पर वो अपलोड हो गया तो क्या दिक्कत है? डिजिटल लॉकर में भी तो पड़ा है ना, यहीं पड़ा रहेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो इतना ही है कि वो आपका पैन कार्ड भी चेक करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपने अपलोड कर दिया, तो यहाँ पर अपलोड करने से ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी। इतना ही है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर अपलोड किए हैं, वो चेक होंगे। अगर आपने पैन कार्ड भी गलती से अपलोड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पैन कार्ड आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय दिखा देना, ठीक है? कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अटेम्प्ट का भी बताओ। अब अटेम्प्ट का ये है कि बहुत से स्टूडेंट का ये कमेंट आया था, ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है ना, इसमें क्या भरें? तो देखो, अगर आपने बिना फेल हुए एक बार में एग्जाम पास किए हैं, रेगुलर कैंडिडेट हैं, और अगर आप फेल नहीं हुए हैं, चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, अगर बिना फेल हुए एक बार में ही आपने एग्जाम पास किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप अगर एमए प्रवेश में है तो उसमें कितने पेपर होते हैं तो कितनी बार एग्जाम दिए, वो नहीं है। अगर आप फेल नहीं हुए हैं, केवल पहली बार में एग्जाम दी है और पास हुए हैं, तो आपको एक ही यहाँ पर बनना है। लेकिन अगर आप फेल हो चुके हैं, सप्लीमेंट्री दी है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट की 2 बार आपने एग्जाम दे ली है, तो आप यहाँ पर 2 बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। सर, मेरे पास आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा रिजल्ट अभी 17 जनवरी को ही आया है, तो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लगा दिया, वो सही है क्या या कोई प्रॉब्लम होगी? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 17 जनवरी को अभी आरएससीआईटी एग्जाम हुई है, तो उसका रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है, वो यहाँ पर पीडीएफ में अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि ये बच्चा जो है वो शायद लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर रहा है, ठीक है, या एलडीसी का फॉर्म भर रहा है, उसमें आपका आरएससीआईटी का चाहिए है, तो वो फॉर्म भरते टाइम इसमें स्क्रीनशॉट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब भी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपकी मार्कशीट आ जाए, अगर यहाँ पर ये एडिट वाला ऑप्शन खुला है, फिर से खोले, तो आप वहाँ पर वो अपलोड कर देना। अगर नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो उस समय आपको ये जो ओरिजिनल वाला है वो भी दिखा देना, और जो स्क्रीनशॉट आपने लगाया था वो भी अपने पास में सेव रखना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओ उस समय उस स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट ले लेना, वो भी दिखा देना, और बोल देना कि उस समय हमारा रिजल्ट तो आ गया था लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया था, इसलिए हमने स्क्रीनशॉट ही लगा दिया है। कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखो, बीएड में कौन से सब्जेक्ट कौन से डालें, डिटेल में वीडियो बनाइए। देखिए, बीएड और आरएससीआईटी के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसमें बीएड और आरएससीआईटी के बारे में अपन से बात करेंगे, उसमें मैं आपको सारा बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। डिजी लॉकर से फेच की थी 10th की मार्कशीट, जिसमें प्राप्त अंक गलत थे, अब उसमें एडिट नहीं हो रही है, सोल्यूशन बताओ। ये मुझे भी समझ नहीं आया क्या कहना चाह रही है ये। डिजी लॉकर से 10th की मार्कशीट इसने फेच की थी, उसमें प्राप्त अंक गलत थे। अरे भैया, गलत कैसे थे उसमें? डिजी लॉकर केवल ये फेच करने का ही कार्य करता है, उसमें प्राप्त अंक है वो गड़बड़ थोड़ी करता है, उसको चेंज नहीं करता है। या तो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसी में पहले से ही गलत थे, इसलिए वो भी यहाँ पर गलत शो कर रहा है। वरना ये तो हो नहीं सकता कि आपके पास में जो मार्कशीट है डिजी लॉकर में वो सही है और यहाँ पर आके वो गलत प्राप्तांक शो कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये शायद कुछ और लिखना चाह रहा था लेकिन ये गलत लिख दिया इसने। और अगर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर डिजी लॉकर से कोई भी चीज़ यहाँ से फेच हो गई तो वो तुरंत वेरीफाई होती है और उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आधार कार्ड है, इसे डिजी लॉकर ने सीधा उठाया है, ठीक है, तो इस पे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी एडिट वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, ये केवल वेरीफाई है। आधार यहाँ भी वेरीफाई है, ये आपको सीधा वेरीफाई ही दिखाएगा, इस पर आपका कोई भी बस नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो डिजी लॉकर से फेच हो गई तो वो फेच ही रहने दो, वो वेरीफाई है, वो एडिट भी नहीं होगी और आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर प्राप्तांक गलत दिखाना है तो दिखाने दो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आप खुद वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आप खुद अपने हाथों से दिखाओगे। कोई यहाँ पर उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है जब आप खुद वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगला देखो, सर मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पंचकुला से कर रखा है, बट साइट पर हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पंचकुला शो नहीं हो रहा है, इसका सॉल्यूशन बता दो। देखो, सबसे पहले तो अदर स्टेट वाले यहाँ पर फॉर्म है वो फिलअप कर रहे हैं, पहले तो ये बात गलत है, अपने अपने स्टेट में करना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अगर आप फिर भी अप्लाई करते हैं तो देखो इसके 3 सॉल्यूशन है। पहले तो मैं नियमों वाला बताऊंगा जो कि रूल के हिसाब से अगर अपन चलें तो सही है, क्योंकि मैं अगर सीधा आपको बोल दूंगा तो फिर आप गुस्सा करोगे, क्योंकि मैं क्या है कि थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ लेकिन कड़वा बोलता हूँ, और आप सभी को पता है सत्य होता है वो सुनने में कड़वा ही लगता है। चलो उस बात को छोड़ो, आप 3 तरीके हैं। पहला तरीका है, आप अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर आपको नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर फ़ोन करो, क्योंकि ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है मैं समझ गया। ये कहना चाह रहा है कि ये जो क्वालिफिकेशन है इसमें इसने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, क्वालिफिकेशन लेवल में इसने डिप्लोमा पोस्ट डिप्लोमा सेलेक्ट कर दिया, क्वालिफिकेशन डिटेल है इसमें भी ये कर लेगा, इसमें भी आपका आ जाएगा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आ गया ना, तो यहाँ से ये सेलेक्ट हो गया। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर स्टेट बोर्ड ऑफ हरियाणा
पंचकुला ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो इसके 3 तरीके हैं। पहला तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं वहाँ पर कॉल करो और उनको बोलो कि हमने यहाँ से डिप्लोमा किया है लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर ये शो नहीं हो रहा है। देखो आपको करना पड़ेगा ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको स्टार लगा हुआ है और जिस भी पॉइंट के आगे स्टार लगा हुआ होगा, जैसे यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर स्टार है, जहाँ पर स्टार लगा हुआ होगा वो आपको बढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास में उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये है सर्टिफिकेट 100 से लेकर 400 के बीच में, लेकिन यहाँ पर स्टार नहीं है ना? यहाँ पर मार्कशीट में देखो स्टार है, तो मार्कशीट तो आपको अपलोड करनी ही पड़ेगी, कन्फर्म है। भले ही सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करोगे ना तो भी ये यहाँ पर मैनुअली सेव हो जाएगा, लेकिन स्टार लगा हुआ है इसका मतलब आपको ये करना पड़ेगा। तो इसको बताने के 3 तरीके हैं करने के। पहला मैंने आपको बता दिया है, अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर फ़ोन करो, अगर वहाँ से समाधान हो जाता है वो बता देंगे आपको, तो वो कर लेना। दूसरा तरीका है, आजकल चेयरमैन महोदय ट्विटर के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ठीक है, आलोक राज जी, तो आप उनको टैग कीजिए बार बार, एक दिन में 5-7 बार, 2-3 दिन करते रहिए, एक दिन में 5-7 बार, 10 बार, घंटे भर से उनको टैग करते रहिए कि मैंने ये किया है, हरियाणा स्टेट बोर्ड से किया है, मैं फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूँ। आप जिस भी एग्जाम के लिए, लेब असिस्टेंट या फिर और भी किसी एग्जाम के लिए राजस्थान में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर ये बोर्ड का नाम है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका कोई समाधान बताओ। तो वो आपको ज़रूर रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, इसलिए वो आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर वो नहीं करते हैं और लास्ट डेट नज़दीक आ रही है तो तीसरा तरीका, क्योंकि जब क्या होता है कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता ना, तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं बताऊंगा वो तरीका, आपको बुरा भी लगेगा और आप उस पर विश्वास भी कम करोगे, लेकिन आपका काम हो जाएगा। ये है, क्या है, आप यहाँ से हरियाणा की किसी दूसरी वेबसाइट को सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैं पहले बता रहा हूँ ये तरीका गलत है, इलीगल है, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप फॉर्म फिलअप आपका हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, अगर आपका नंबर सही है तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, मेरिट में आ जाओगे तो, ठीक है। लेकिन तरीका गलत है, क्योंकि और कोई आपके पास में ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है फिर भी आपको बढ़ना ही पड़ेगा, ना तो बोर्ड रिप्लाई दे रहा है, ना चयन बोर्ड है वो कुछ कह रहा है, तब आप लास्ट तरीका है ये, ऐसा कर सकते हो। अगर आपके नज़दीक में और कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है तो आप वहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप हरियाणा बोर्ड से करिए और आपने जम्मू कश्मीर का लगा दिया, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके, ऐसा भी नहीं करना है। दूसरा यूनिवर्सिटी केवल और केवल आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सेलेक्ट कर ली यहाँ से कोई भी यूनिवर्सिटी जैसे हरियाणा की, और नीचे ये डिटेल भर दी, और लास्ट में ये जो मार्कशीट वाला है इसमें आपको आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है जो आपने स्टेट बोर्ड ऑफ हरियाणा से की है, पंचकुला से, वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इतना काम कर दिया, उसके बाद हमें आपका ये मैनुअली सेव हो जाएगा, फॉर्म आपका भर दिया जाएगा, एग्जाम आप दे लोगे, सिलेक्शन होता है तब आगे की बात है, नहीं होता है तो आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सिलेक्शन हो जाता है 1% मान लीजिए, तब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाने जाना है। और ये बात मैं केवल इसी कैंडिडेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सारे कैंडिडेट हैं वो भी सुन लीजिए। आप एग्जाम देने जाते हो, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओगे, तो एक तो आप फिजिकली खुद वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो इससे बड़ा सबूत और कुछ भी नहीं है। मेन है आपकी तैयारी, तैयारी के ऊपर फोकस कीजिए आप। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। हाँ, किसी से गलती हो गई तो हो गई, पड़ी रहने दे उसको। आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओगे ना, उस समय आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, कोर्ट से बनवाना है, जो जो आपकी गलती यहाँ पर हो चुकी है वो गलती उस एफिडेविट में आपको लिखाना है, ठीक है। एक 100 रुपये का, 50 रुपये का स्टाम्प ले लेना, उस पर आपकी जो जो गलती हुई है, जैसे आप लिख देना कि यहाँ पर जो स्टेट बोर्ड ऑफ हरियाणा पंचकुला है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फॉर्म फिलअप करने के लिए लास्ट डेट नज़दीक थी, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी दूसरी लगा दी, लेकिन मैंने मार्कशीट जो है वो अपनी ही यूनिवर्सिटी की यहाँ पर अपलोड की है। आप चाहें तो उनको क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी फर्जी नहीं है, तब की बात कर रहा हूँ मैं, फर्जी है तब तो आपको फॉर्म ही नहीं भरना है। अगर यूनिवर्सिटी सही है तो आपको लिखना है कि आप उसको क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं, और मैं खुद यहाँ पर मार्कशीट लेके उपस्थित हुआ हूँ, तब आपको बोर्ड कहीं से भी आपको नहीं रोकने वाला है, ठीक है। ये तीसरा तरीका था आपका फॉर्म फिलअप करने का। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी, कुछ अलग भी थी जो 1-2 स्टूडेंट की थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में उसको समेट लेते हैं। वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपका इवेंटफुल है, मीनिंगफुल है, हेल्पफुल है, मैं ये मानता हूँ वीडियो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के मैंने कमेंट यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप फिर से कमेंट कर देना, अपना कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर देना, उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लेंगे। और बीएड और आरएससीआईटी के लिए मैं एक वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूँ, जिसमें किस तरीके से आपको डिप्लोमा है वो अपलोड करना है, इनरोलमेंट नंबर में यहाँ पर क्या बनना है, रोल नंबर में क्या बनना है, कंप्लीट अपन उसमें बात करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।